अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़ केस डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि हमारी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ से हम यूज़ केसेस और एक्टर्स कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। मैंने आपको करके भी दिखाए थे और बताने की कोशिश भी की थी कि आप लोग कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आज की जो वीडियो होगी वो उसी लास्ट वीडियो पे ही बेस करेगी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उसको पहले देखें और उसके बाद फिर आपको इस चीज़ की समझ आएगी। तो लास्ट वीडियो में जो हमने यूज़ केसेस और एक्टर्स एक्सट्रैक्ट किए थे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में से, तो उन्हीं की बेस पे आज की ये वीडियो हम बना रहे हैं और उसी को आगे हम एक्सटेंड करेंगे और उन्हीं से हम यूज़ केस डायग्राम बनाएंगे। तो हम पहले देखते हैं कि हमने जो यूज़ केसेस और एक्टर्स जो थे वो कौन से हमने एक्सट्रैक्ट किए थे। तो हम बात कर रहे थे रिसेंटली जो हमने वीडियो बनाई है उसमें हम बात कर रहे थे मूवी रेटिंग सिस्टम यूजिंग बेस्ड ऑन सेंटीमेंट एनालिसिस। ये प्रोजेक्ट का टाइटल था। इस टाइटल पे जो है हम काम कर रहे थे। हम इसी को लेके चलेंगे ताकि आपको जो है ना वो समझ इजीली आए। बाकी जो काम है वो सारे प्रोजेक्ट्स में एक जैसा ही है, इसी तरह ही होगा। यूज़ केसेस एक्टर्स भी एक्सट्रैक्ट उसी तरह ही करने हैं जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। और इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि जो काम हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे करेंगे वही सारे काम आप दूसरे प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करेंगे तो आपकी यूज़ केस डायग्राम बनेगी। मैं यहाँ पे आपको यूज़ केस डायग्राम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो बनाएंगे कैसे, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें हमने जो एक्टर्स एक्सट्रैक्ट किए थे इस प्रोजेक्ट के, वो एक ही एक्टर था इसमें, यूज़र। और जो इसके यूज़ केसेस थे वो हमने एक्सट्रैक्ट किए थे, 4-5 यूज़ केसेस थे, वो हम अभी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो उसमें शेयर व्यू एक पहला यूज़ केस तो ये था। आप अपनी वर्डिंग यूज़ करें। ये मैंने अपनी वर्डिंग यूज़ किया और ये मैंने वहाँ से निकाले हैं, ठीक है। देखें, अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो आपको इनकी समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, कैसे मैंने शेयर व्यू निकाला, यहाँ पे काम जो हो रहा है उसी को मैंने यूज़ केस का नाम दे दिया। जो काम यहाँ पे कर रहा है वो एक्टर होगा और जो काम हो रहा है वो हमारा यूज़ केस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्टर कौन है हमारे पास, यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे काम क्या कर रहा है यूज़र, यूज़र यहाँ पे शेयर कर रहा है अपने व्यूज़ को, किसी मूवी के बारे में व्यूज़ शेयर कर रहा है, ठीक है। जो काम यहाँ पे हो रहा होगा वो हमारा यूज़ केस होगा। ये आप जहन में रखें। आप जो भी फंक्शन रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे उसमें दो काम होंगे, दो चीज़ें होंगी, एक एक्टर होगा और एक यूज़ केस होगा। एक्टर वो होगा जो काम कर रहा होगा, ठीक है, और जो काम हो रहा होगा वो हमारा यूज़ केस होगा। और एक जिस पे काम हो रहा होगा उसको हमने छोड़ देना, उसका इसमें कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टर हमारा यूज़र हो गया क्योंकि ये काम कर रहा है। ये काम क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है शेयर कर रहा है अपने व्यूज़ को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्टर यूज़र हो जाएगा और शेयर व्यू। अब हिज और हर को तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, शेयर व्यू, ओनली शेयर व्यू, ये कितने दो वर्ड्स काफ़ी हैं, ठीक है। शेयर व्यू कौन कर रहा है, शेयर व्यूज अपने यूज़र। तो यहाँ पे हमारा यूज़ केस बन गया शेयर व्यू। अब नेक्स्ट में देखें, यूज़र शुड बी एबल टू रेट द स्टोर्ड मूवीज अबाउट द प्रोवाइडेड इन द सिस्टम। तो यहाँ पे एक्टर कौन है, यूज़र, मतलब जो काम कर रहा है वो कौन है, यूज़र। और जो काम यूज़र कर रहा है वो क्या है, वो है रेट स्टोर्ड मूवीज़, ठीक है, या रेट मूवी। तो मैं यहाँ पे जो मैंने यूज़ केस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है वो है रेट मूवी, ठीक है, या मूवी रेटिंग कर लें। आप अपनी मर्ज़ी से उसकी वर्डिंग सेट कर सकते हैं, जो वर्डिंग ठीक लगे आप उस तरह उसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में देखें, यूज़र शुड बी एबल टू कमेंट ऑन स्टोर्ड मूवीज़, ठीक है।
तो यहाँ पे एक्टर कौन है, यूज़र, और यूज़ केस क्या हमारा बनेगा, कमेंट ऑन मूवी या कमेंट मूवी या कमेंट ऑन स्टोर्ड मूवी, इनमें से कोई भी आप यूज़ केस बना सकते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सिस्टम स्टोर्स द ईच कमेंट ऑफ द, ये तो हमारा यूज़ केस नहीं बनेगा क्योंकि ये सिस्टम कर रहा है काम, ये यूज़र या कोई एक्टर नहीं कर रहा, ये हमारा सिस्टम ये काम करेगा, इसलिए ये इस लाइन में से कोई भी हमारा यूज़ केस नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी मैं जब हम डायग्राम डेवलप करेंगे तो आपको मैं वहाँ पे सिस्टम भी बताऊँगा और यूज़ केसेस और एक्टर्स भी बताऊँगा, सारा फिर आपको समझ आ जाएगी वहाँ पे। तो यहाँ पे इस लाइन को हमने इसलिए छोड़ दिया, मैं अभी इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए, आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो आ रहे थे, मुझे जो मैसेज मिले हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में भी यूज़र हमारा जो है वो एक्टर है, कैन ईजीली डिसाइड वेदर द स्टोर्ड मूवीज प्रोवाइडेड बाय द एडमिन सिस्टम आर गुड बैड वर्स बेस्ड ऑन सेंटिमेंट एंड क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे एक्टर हमारा कौन है, यूज़र। यूज़र क्या करेगा, वो कर सके डिसाइड, ठीक है, क्या डिसाइड कर सके, ठीक है। यहाँ पे डिसाइड जो है ना वो कोई वर्क नहीं है, ठीक है, वो डिसीजन तो एक उसकी कैपेबिलिटी है, वर्क तो नहीं कर रहा वो। तो वर्क यहाँ पे वो क्या करेगा, वो वर्क करेगा, क्लासीफाई करेगा, किसको, मूवीज़ को, ठीक है, मूवीज़ को क्लासीफाई कर सके वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिर जो यूज़ केस बनेगा वो मूवी क्लासिफिकेशन बनेगा या क्लासीफाई मूवी बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट पे यहाँ पे जो है वो भी एक्टर जो है वो यूज़र है, कैन ईजीली सी आर एनालाइज द बेटर आर टॉप मूवीज विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवी रेटिंग प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि जी यूज़र जो है वो इजीली एनालाइज कर ले या सी करे या देखे या एनालाइज करे, किसको, टॉप या बेटर मूवीज़ को। तो वो आगे वो कह रहा है कि जी ग्राफिकली जो है ना वो उसको एनालिसिस कर ले। तो यहाँ पे हम आप एक दो डिफरेंट भी कर सकते हैं, आप एक भी बना सकते हैं, आप दो भी कर सकते हैं, तो इसमें ये आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ पे जो है सी रेटिंग ग्राफिकली ये एक भी कर सकते हैं, ये तो आप करेंगे ना, सी क्या करेगा, वो रेटिंग सी करेगा, किस तरह, ग्राफिकली, ठीक है, मतलब हम ग्राफ की सूरत में उसको रेटिंग जो है ना वो दिखा देंगे यूज़र को, ठीक है। तो इस तरह इसका एक जो है ना यूज़ केस बन जाएगा, और आप इसमें से सी रेटिंग करना चाहें अलग से वो कर सकते हैं, या सी रेटिंग ग्राफ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है, आप इसमें से एक बनाएंगे या दो बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा सूटेबल इसमें से एक ही यूज़ केस है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो यहाँ पे एक और चीज़ थोड़ी सी जो ऐड करनी चाहिए, मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पे जो आपको इस लाइन से आगे जो है ना, बाय द एडमंड सिस्टम आर गुड बैड आर वर्स्ट बेस्ड ऑन सेंटिमेंट एनालिसिस। तो यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी चाहिए कि यहाँ पे एक एक्टर एडमन ऐड करना चाहिए और एक यूज़ केस ऐड करना चाहिए स्टोर मूवी या एड मूवी, ठीक है। तो जाहिर है कोई बंदा मूवीज़ को ऐड करेगा तो यूज़र्स उस पर कमेंट करेंगे, उस पर रेट करेंगे, ठीक है, उसकी रेटिंग देंगे। तो वो जो मूवीज़ ऐड करेगा वो जो एक्टर होगा वो एडमन होगा, और वो एडमन जो काम करेगा वो ऐड मूवी का होगा या स्टोर मूवी का होगा। तो यहाँ पे हम अपने जो यूज़ केसेस हमने निकाले थे, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक और एडिशन कर लेते हैं। तो अगर आप ये नहीं भी करें तो फिर भी ठीक है, वैसे मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए। यहाँ पे हम एक एक्टर और लिख लेंगे एडमिन, और यहाँ पे एंड पे एक हम यूज़ केस और लिखेंगे स्टोर मूवी, ठीक है, या ऐड मूवी, ठीक है, या इंसर्ट मूवी, ठीक है, इस तरह का आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पे जो मैंने यूज़ केसेस और एक्टर लिखे हैं इसकी तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, वही चीज़ें पिछले वाली ही मैंने रिपीट की हैं। अब इन यूज़ केसेस और एक्टर्स को देख के हम अपनी यूज़ केस डायग्राम बनाएंगे। तो यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे MS विजियो पे। मेरे पास MS विजियो 2007 इंस्टॉल हुआ है, तो मैंने इसको ओपन कर लेता हूँ। आपके पास जो भी होगा 2007 होगा,
2003 होगा, 2013, 16, 19, जो भी आपके पास वर्जन अवेलेबल होगा उसमें यही काम होगा, ऐसे ही काम होगा उसमें भी। तो यहाँ पे जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो ये स्टार्ट पेज मेरे सामने आ गया। तो यहाँ पे UML मॉडल डायग्राम, ये ठीक है, UML मीन्स यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे अपनी डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे UML मॉडल डायग्राम का जो आइकन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो थंबनेल नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये मुझे UML मॉडलिंग के लिए एक एनवायरनमेंट दे देगा। तो इसके लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टूल बार्स मिल रहे हैं। तो पहला जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आएगा वो नज़र आएगा UML स्टैटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये ये क्लास डायग्राम के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। ये आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में जाके ये यूज़ करना पड़ेगा, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें ज़रूरत है इसके, आप एंड पे देखें बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पे लिखा हुआ है UML यूज़ केस, ठीक है। तो ये जो टूल बार होगी ये हमारे यूज़ केस डायग्राम में यूज़ होगी। तो इसको हम क्लिक करते हैं तो इसके टूल्स सारे आपको नज़र आ जाएंगे। इसमें जो टूल्स हम यूज़ करेंगे वो एक तो यहाँ पे आपको यूज़ केस नज़र आएगा, दूसरा आपको ये एक्टर नज़र आ जाएगा, तीसरे नंबर पे फिर आपको एक्सटेंड्स, कम्युनिकेशन और यूजेस और फिर सिस्टम बाउंड्री, ये 5-6 कंपोनेंट्स हैं, ये हम यूज़ करेंगे। तो ये मैं अभी आपको ड्रैग ड्रॉप करके दिखाता हूँ, फिर इनको कनेक्ट करेंगे तो इनको नेम देंगे तो हमारी ये डायग्राम फिर बन जाएगी। तो सबसे पहले आप सिस्टम बाउंड्री जो है ये यहाँ से यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करेंगे। इसको आप देखो क्लिक करो और इसके ये हैंडल्स हैं, इनसे आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह भी आप इसको चाहो रीसाइज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सिस्टम बाउंड्री है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं तो ये जूम इन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट 100% में कर देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें, ये जो मैंने सिस्टम बाउंड्री यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप की है, तो इसके अंदर ये एक बॉक्स सिंपल सा होता है, ठीक है। और इसके ऊपर ये लिखा हुआ है सिस्टम। अब इस सिस्टम पे डबल क्लिक आप करेंगे तो ये आपको एडिटिंग कर देगा, ठीक है। और इस सिस्टम की जगह पे आपने अपने सिस्टम का नाम यानी अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है मूवी रेटिंग बेस्ड ऑन सेंटिमेंट लाइफ एनालिसिस, ठीक है जी। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम होगा। आपके जो भी प्रोजेक्ट का नेम होगा वो आप यहाँ पे इसके सिस्टम बाउंड्री के टॉप पे जो आपको सिस्टम नज़र आएगा उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये नाम इसका सिस्टम का लिख देगा। इसके बाद हम यहाँ से एक्टर जो है वो ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक अदद हम यहाँ से यूज़ केस ड्रैग करके इस बाउंड्री के अंदर ड्रॉप कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, यूज़ केस जो होगा वो आपके पास इस तरह ये जो आपको एलिप्स नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इसको हम यूज़ केस कहते हैं, ठीक है। और ये एक्टर आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ लिखा भी हुआ एक्टर, और इसको हम एक्टर को भी रीनेम करेंगे। सारी चीज़ों को हम रीनेम करेंगे जब हम एक दफ़ा इसको ड्रैप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन लिंक एक नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सटेंड्स का आपको एक एरो नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद ये एक यूजेस का एरो नज़र आ रहा है। तो हमारी डायग्राम की फॉर्म में यहाँ पे एक्सटेंड्स और यूजेस के जो एरोज़ हैं या जो लिंक्स हैं ये यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, इनकी जगह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो यूजेस का आपका लिंक है ये तब हम यूज़ करते हैं जब एक यूज़ केस दूसरे यूज़ केस पे डिपेंड कर रहा होता है। मतलब पहला जो यूज़ केस है या बेस यूज़ केस है उसकी फंक्शनैलिटी चाइल्ड यूज़ केस पे डिपेंड कर रही हो, तो फिर यहाँ पे हम यूजेस का जो लिंक है वो यूज़ करते हैं। और अगर हमने दो यूज़ केसेस को के मतलब रिज़ल्ट को देखना है, लेकिन उनकी डिपेंडेंसी जो है ना वो इतनी कंपलसरी नहीं है, मतलब एक के बगैर दूसरा अपनी फंक्शनैलिटी को कंप्लीट कर सकता है, लेकिन हमें चाहिए दूसरा भी उसके साथ, तो फिर हम एक्सटेंड का जो लिंक है वो यूज़ करते हैं।
यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल भी बता दूंगा, लेकिन ये हमारे सिस्टम में यूज़ नहीं होंगे, इसलिए हम इसको मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। बाकी किसी और सिस्टम में यूज़ होंगे तो वो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, जहाँ पे यूज़ होगा आपको मैं बता दूंगा। तो इसके बाद ये कम्युनिकेशन लिंक है। ये लिंक जो है ये यूज़ केस और एक्टर के दरमियान लगाते हैं हम। तो इसको सबसे पहले हम ये जो आपको एंड 1 एंड 2 और ये स्टार 2 नज़र आ रहे हैं, ये हम पहले रिमूव करते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको क्लिक किया और जब क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट होने के बाद आप डबल क्लिक करें तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी। प्रॉपर्टीज़ की जो इसकी विंडो है, इसमें आप यहाँ पे देखें ये एंड लिखा हुआ एंड 1, इसको आप रिमूव कर दें। और इसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एंड 2, इसको भी रिमूव कर दें। और उसके बाद ये मल्टीप्लिसिटी में ये देखें आप, और इसमें भी आप इसको रिमूव करेंगे स्टार को, और इसमें भी डबल क्लिक करें और स्टार सेलेक्ट हो जाएगा, फिर रिमूव कर दें और इसके बाद आप इसको ओके कर दें। जो ये आप ओके करेंगे तो ये सिंपल एक सीधी सी लाइन बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को एक एंड से पकड़ते हैं और इसके एक बाजू के साथ लगाते हैं, ये जो हमारे पास एक्टर है। दूसरा हम एंड इसको यहाँ से पकड़ते हैं और इस यूज़ केस के साथ लगा देते हैं। अब क्या हुआ, अब इस यूज़ केस का इस एक्टर के साथ लिंक बन गया। ठीक है, मतलब ये जो यूज़ केस है ये वाला एक्टर यूज़ कर रहा है, एक्टर 1 यूज़ कर रहा है यूज़ केस 1। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक से ज़्यादा एक्टर्स हैं, एक से ज़्यादा एक्टर्स हो सकते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एक्टर हम और लेंगे और उसको हम इस राइट साइड पे डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्टर 2। अब यहाँ से हम एक यूज़ केस और लेते हैं और उसको हम यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है जी, और इसको मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये यूज़ केस 2 है, और इसी लिंक को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा उसको एडिट ना करना पड़े। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको लिंक को कॉपी कर लूँगा। एक लिंक मैंने एक्टर 2 के साथ लगा दिया और एक लिंक जो है वो यूज़ केस 2 के साथ लगा दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारी यूज़ केस डायग्राम डेवलप हो रही है। ठीक है, अभी ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी जो एक्चुअल डायग्राम है वो भी डेवलप करके दिखाऊंगा कैसे आप उसको करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका मीनिंग क्या बन रहा है कि जो एक्टर 1 है वो यूज़ केस 1 को यूज़ कर रहा है। ठीक है, जो यूज़ केस 1 है वो एक्टर 1 के साथ लिंक हो रहा है, और जो यूज़ केस 2 है वो एक्टर 2 के साथ लिंक हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं एक और यूज़ केस डाल दूँ, यूज़ केस 3, ठीक है, और इसके साथ मैं यूज़ केस 3 को मैं दोनों के साथ अटैच कर दूं तो फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर दोनों के साथ उसकी फंक्शनैलिटी बनती है तो दोनों के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, अगर एक के साथ बनती है तो किसी एक के साथ हम करेंगे। तो ये अभी हम देखते हैं कैसे इसकी फंक्शनैलिटीज़ को या इनके लिंक्स को हम डिसाइड करेंगे। तो ये देखें अब क्या है, एक्टर 1 जो है वो सिर्फ यूज़ केस 1 को डील कर रहा है, एक्टर 2 जो है वो सिर्फ यूज़ केस 2 को डील कर रहा है। लेकिन यूज़ केस 3 जो है वो एक्टर 1 और एक्टर 2 दोनों के साथ लिंक हुआ हुआ है, उसको दोनों ही जो एक्टर्स हैं वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम अपने जो मूवी रेटिंग सिस्टम जो है उसकी यूज़ केस डायग्राम को डेवलप करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके जो एक्टर्स हैं उनको देखना पड़ेगा। इसके एक्टर कौन कौन से हैं, यूज़र और एडमिन। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्टर थे, एक्टर 1, इसको हम कहते हैं ये यूज़र है। इसको मैंने डबल क्लिक किया तो इसकी विंडो खुल गई और इसके नेम में मैं यहाँ पे यूज़र लिख देता हूँ। जो ही मैंने यूज़र लिखा हो तो यहाँ पे नीचे देखें यूज़र लिखा हुआ आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसका एक्टर 2 जो है इसको मैं एडमिन लिख देता हूँ। ठीक है जी, जो ही मैंने इसको एडमिन लिख के ओके किया तो यहाँ पे देखें ये एडमिन आ गया। तो आपके पास जो भी एक्टर्स के नेम होंगे आप वही नेम्स यहाँ पे एक्टर्स के लिखेंगे। किसी के पास एक एक्टर होगा तो वो एक ही एक्टर यूज़ करेगा, जिसके पास 2 एक्टर्स होंगे वो 2 एक्टर्स यूज़ करेंगे, और जिसके पास 3 एक्टर्स या 4 एक्टर्स होंगे वो उतने ही एक्टर्स बनाएंगे और उनको वही नेम देंगे जो एक्टर्स के नेम होंगे एक्चुअल। उसके बाद ये तो हमने एक्टर्स के नेम लिख दिए। ठीक है, और एक्टर्स के नेम लिखने के बाद अब हमने यूज़ केसेस बनाने हैं और उनका लिंक आपस में डालना है, एक्टर्स के साथ डालना है। सबसे पहले तो मैं सीक्वेंस में ही चलता हूँ। सबसे पहले तो देखें आप, शेयर व्यू का जो एक यूज़ केस है ये हम इसको रीनेम करते हैं। पहले को मैं कहता हूँ ये है शेयर व्यू। ठीक है,
और दूसरा जो यूज़ केस है हमारे पास वो है रेट मूवी। ठीक है, इस दूसरे को मैं कह देता हूँ रेट मूवी। अब थर्ड जो हमारे पास यूज़ केस है वो है कमेंट मूवी या कमेंट ऑन मूवी। कमेंट मूवी। अब इसी तरह और यूज़ केस मैं यहाँ से ले लेता हूँ ताकि मैं अपने उधर से यूज़ केस पूरे कर सकूँ। तो यहाँ मेरे पास क्लासीफाई मूवी, सी रेटिंग ग्राफिकली और स्टोर मूवी, ये चार मेरे पास अभी और बनेंगे। क्लासीफाई मूवी, यहाँ पे इसको मैं लिखूँगा क्लासीफाई मूवी। और नेक्स्ट मेरे पास कौन सा है इसका यूज़ केस, सी रेटिंग ग्राफिकली। ठीक है जी, सी रेटिंग ग्राफिकली एक और मैं यहाँ से लूँगा और इसको मैं कह दूँगा सी रेटिंग ग्राफिकली या सी रेटिंग ग्राफ भी कह सकते हैं आप, या सी रेटिंग ग्राफिकली भी कह सकते हैं। चलो मैं इसको ग्राफ कर देता हूँ, ग्राफिकली नहीं करता, सी रेटिंग ग्राफ। ठीक है, ग्राफ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसकी जो राइटिंग है वो थोड़ी सी बाहर निकल गई है। आप इस यूज़ केस को सिलेक्ट करें और ये जो इसके ग्रीन कलर के हैंडल आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसको आप ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, तो आप उसके अंदर उसकी जो राइटिंग है वो लेके आ सकते हैं। या आप दूसरा काम ये है कि इसकी राइटिंग को जो है वो थोड़ा सा इसको आप जूम आउट कर लें, मतलब इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा कम कर लें। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एक यूज़ केस है, नेक्स्ट हमारे पास स्टोर मूवी का। अब यहाँ पे मैं एक और यूज़ केस ड्रैग ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे इसको लिखते हैं स्टोर मूवी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यूज़ केसेस भी बन गए और एक्टर्स भी बन गए और इनको हमने रीनेम भी कर दिया। अब इनका लिंक बनाने हैं, यूज़ केसेस के एक्टर्स के साथ लिंक बनाने हैं। अब जो एडमिन है वो सिर्फ एक ही यहाँ पे यूज़ केस को डील करेगा। ठीक है, क्योंकि एक्टर जो है वो सिर्फ मूवीज़ को स्टोर करता है। तो यहाँ से मैं एक्टर को लेता हूँ और इस स्टोर मूवी के साथ इसको लगा देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं ऊपर थोड़ा सा करके दे देता हूँ ताकि थोड़ी सी इसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। और नेक्स्ट जो हमारे पास यूज़ केसेस जितने भी हैं वो सारे यूज़र के साथ हैं। वो यूज़र के साथ कैसे हैं, मैं अगर आपको दिखाऊं आपके फंक्शन रिक्वायरमेंट्स के साथ ही, तो यहाँ पे देखें यूज़र शुड बी एबल टू शेयर हिज आर हर व्यूज़। तो यहाँ पे देखें ये व्यू शेयर कौन कर रहा है, यूज़र। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने शेयर व्यू के साथ यूज़र को लिंक किया है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट जो दूसरी फंक्शन रिक्वायरमेंट, यहाँ पे भी क्या है, यूज़र शुड बी एबल टू रेट स्टोर्ड मूवी। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, रेट मूवी का जो यूज़ केस है उसको यूज़र के साथ ही हमने कनेक्ट किया है। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो यूज़र शुड बी एबल टू कमेंट ऑन स्टोर्ड मूवी। तो यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं कि किस यूज़ केस का किस एक्टर के साथ लिंक बनाना है। यहाँ पे देखें यूज़र जो है वो क्या कर रहा है, कमेंट कर रहा है मूवी पे। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि यूज़र और कमेंट मूवी का जो यूज़ केस है उनके दरमियान लिंक बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल वी से और यहाँ से मैं इसको जो है कनेक्ट करता हूँ कमेंट मूवी को यूज़र के साथ, क्योंकि यूज़र का जो वहाँ पे फंक्शन रिक्वायरमेंट ने उसने यूज़र को बताया हुआ कि यूज़र के साथ इसको यूज़र कमेंटिंग कर रहा है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट पे है यूज़र कैन ईजीली डिसाइड वेदर स्टोर्ड मूवीज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम आर गुड और बैड और वर्स्ट ऑन सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे ये है कि क्लासीफाई मूवी जो है वो कौन कर रहा है, यूज़र उसकी क्लासिफिकेशन को डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे क्लासीफाई का जो हमने यूज़ केस बनाया था इसको भी हम किसके साथ अटैच करेंगे, यूज़र के साथ। मैं इसको यूज़र के साथ अटैच करता हूँ। ठीक है जी।
तो ये यूज़र के साथ आ गया। और उसके बाद है सी रेटिंग ग्राफ। अब लास्ट वाली अगर आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखें, यूजर कैन इजीली सी आर एनालाइज द रेटिंग प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो हमने रेटिंग ग्राफ सी रेटिंग ग्राफ जो है उसका यूज केस बनाया, तो वो किसके साथ कनेक्ट करना है हमने, यूज़र के साथ। ये हमें फंक्शन रिक्वायरमेंट्स ही सारा कुछ बता रही होती हैं कि क्या चीज़ हमने कैसे करनी है। तो आपने देखा है कि बहुत आसान है इसकी डेवलपमेंट। यूज़ केस डायग्राम की आपको मेरे ख्याल में ऐसे तो कोई बताने वाला नहीं नज़र आएगा। तो बजाय इसके कि आपको मुश्किल तरीके से कोई समझाए या बताए, तो उसको आसान करना चाहिए। तो ये आपकी यूज़ केस डायग्राम आपकी बन गई है। तो यहाँ पे देखें, अगर आप इसको मैं जूम आउट करूँ तो यहाँ पे देखें ये सिस्टम बाउंड्री काफ़ी बड़ी है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इतना ये ठीक है। तो ये मेरे पास सिस्टम बाउंड्री बन गई। उसके पास बाहर, अच्छा, जो एक्टर्स होंगे वो इस बॉक्स के बाहर होंगे। ये जो सिस्टम बाउंड्री है इसके बाहर होते हैं, क्योंकि जो सिस्टम होता है उसके अंदर होते हैं सारे यूज़ केसेस। ठीक है, जो काम सिस्टम कर रहा होता है वो यूज़ केसेस होते हैं, और वो इसके सिस्टम के अंदर होते हैं, बाउंड्री के सिस्टम की बाउंड्री के अंदर होते हैं। और जो एक्टर होते हैं वो तो दायरे सिस्टम के बाहर होते हैं, तो वो बाहर से उसको इंटरेक्ट कर रहे होते हैं सिस्टम को। तो इसलिए वो एक्टर जो हैं वो आप इस बॉक्स या सिस्टम बाउंड्री के बाहर बनाएंगे, या आपने जो एक्टर्स हैं वो सिस्टम बाउंड्री के अंदर नहीं रखने, वो बाहर रखने, जिस तरह मैंने यहाँ पे इनको दोनों को बाहर रखा हुआ है। और उसके बाद जो यूज़ केसेस होंगे वो सारे सिस्टम बाउंड्री के अंदर आएंगे। अभी यहाँ पे 6-7 यूज़ केसेस हैं। कुछ स्टूडेंट्स के 20-25 यूज़ केसेस भी होंगे, कुछ के पास 7-8 यूज़ केसेस होंगे, कुछ के पास 3-4 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे सिस्टम की। तो यहाँ पे आपने देखा है कि बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीका है यूज़ केस डायग्राम बनाने का, और इसको आप मज़ीद फॉर्मेट भी कर सकते हैं। मैं अगर देखूं तो यहाँ पे मैं इसको सारे यूज़ केसेस को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपको ये डायग्राम भी थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल भी कर लेता हूँ। अच्छा, ये आपकी डायग्राम तो इसमें बन गई। अब आपने इसको क्या करना है, अब आपने इस पूरी डायग्राम को ऐसे ही सेव करना है अपने पास किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको दोबारा अगर इसकी ज़रूरत पड़े एडिटिंग की, तो आप इसको एडिट कर सकें। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको अपने पास कहीं स्टोर करना है, सेव कर लेना है अपनी हार्ड डिस्क पे। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे दूंगा यूज़ केस डायग्राम। ठीक है जी, मैंने इसको सेव कर लिया। ये तो मैंने विजियो की फ़ाइल सेव कर लिया। ये यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो ये डेस्कटॉप पे मैंने ये विजियो की फ़ाइल सेव की है अपने पास। ये देखें जी, ये मेरे पास यूज़ केस डायग्राम की डेस्कटॉप पे फ़ाइल सेव हो गई। अब इस डायग्राम को आप अपने पास डॉक्यूमेंट में कैसे लेके जाएंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो डॉक्यूमेंट हम वहाँ पे डेवलप कर रहे थे लास्ट वीडियो में भी, जहाँ तक हमने उसको बनाया था, तो लास्ट वीडियो में हमने इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और स्कोप, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली थी। और हमारा जो यूज़ केस डायग्राम थी, यहाँ हमने इसको स्टॉप किया था। तो ये इतना काम हमने कर लिया था, ये आप लोगों ने भी कर लिया होगा आई होप। तो इस पे हम अब बात नहीं करते, हम बात कर रहे हैं अब इसके इस यूज़ केस डायग्राम पे। तो यहाँ पे अब वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे आप अपने यूज़ केस डायग्राम को प्रोवाइड करेंगे। तो मैं इस लाइन को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है डायग्राम को। अब आप विजियो में जाएंगे, विजियो आपके पास खुला होगा, विजियो में जाएंगे और ये जो डायग्राम आपने बनाई है इसको आप सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से इसको, ये जो आप देखें एरो मेरा जो है ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके तो सिलेक्ट कर लूँगा। जो ही मैं इसको सारे डायग्राम को सिलेक्ट कर लूँगा तो ये आपको इस तरह नज़र आ जाएगी, हाईलाइटेड नज़र आ जाएगी। अब मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँगा। जो ही मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँगा तो इसको आप ये आपका जो एसआरएस डॉक्यूमेंट जो आप बना रहे हैं, यहाँ पे आके आपने यूज़ केस डायग्राम के टॉपिक के टाइटल जो है इसके नीचे आपने इसको पेस्ट कर देना है। कंट्रोल वी से आपने पेस्ट कर देना। जो ही आप पेस्ट करेंगे तो आपको
वही डायग्राम ऐसे ग्राफिकली फॉर्म में यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह यूजेज सिनेरियो पे और अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी और वर्क प्लान पे काम करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और वीडियो होगी, उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट थोड़ी सी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। आपने यूज़ केसेस जो हैं उनको केयरफुली आपने एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि आपके जो यूज़ केसेस हैं इन्हीं पे आपका सारा सिस्टम जो है वो डेवलप होना है। ठीक है, तो यूज़ केसेस आप थोड़े अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट करें, थोड़ा उनको ब्रेनस्टॉर्म करें, और जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया भी है, आप वो वीडियो दोबारा देखें, अगर समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लें। तो जो यूज़ केसेस हैं ये मेन चीज़ें हैं आपके पास, इनकी बेस पे ही आपका सिस्टम डेवलप होना है। ये अगर आपके पास ठीक होगा तो आपकी डायग्राम भी ठीक बनेगी और आगे आपकी सारी जो सिस्टम है वो भी ठीक डेवलप होगा। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।